हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 बीएससी नर्सिंग की तैयारी कहाँ से करें, किस बैच से करें। तो मैं यहाँ 4 बैच के बारे में बात करूंगी। विजय एजुकेशन, नर्सिंग टू नॉरसेट, जीएस प्लैनेट एंड तिवारी क्लासेस। ठीक है, चारों के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि इसमें क्या मिलता है, किसमें कितनी बार सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, किसमें कब सिलेबस कंप्लीट होता है और किस बैच से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, कहाँ बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल, कौन सा बैच ट्रस्टेबल है। एंड इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड वीडियो के एंड तक आप बने रहना। लास्ट में मैं आपको एकदम क्लियर कट बताऊंगी कि आपको कौन सा बैच लेना चाहिए किस एग्जाम के लिए। एकदम क्लियर कट, इसमें कोई ये नहीं बोलूँगी कि आपको जो अच्छा लगे अपने हिसाब से ले लो। एकदम क्लियर बताऊंगी कि आपको कौन सा बैच लेना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ देखो, 4 बैच मैंने लिया है। एक नर्सिंग टू नॉरसेट, विजय एजुकेशन और उसके बाद तिवारी क्लासेस और जीएस प्लैनेट। तो चारों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा बैच लेना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नर्सिंग टू नॉरसेट बैच के बारे में। सबसे पहले फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि मतलब इनकी फ़ीस कितनी होती है। तो फ़ीस की अगर मैं बात करूँ 700-800 के बीच इनकी फ़ीस होती है। और अगर इस बार शायद मैम बढ़ा दें अपनी फ़ीस का रेट तो 800-900, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है फ़ीस। ठीक है, और इनमें जो सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस 2 से 3 बार कंप्लीट कराया जाता है पूरा। मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ाती हैं, इंग्लिश भी पढ़ाती हैं, जीके भी पढ़ाती हैं एंड सारी चीज़ें पढ़ाती हैं। बट अगर मैं बात करूँ इनके बैच की, इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो जिनको एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है इन मैम से कर सकता है। बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब एम्स के लिए बहुत अच्छी कंटेंट है इनके पास। एम्स के लिए मेहनत करती हैं, स्टेट लेवल के लिए मेहनत नहीं करती हैं। मतलब देखो, स्टेट लेवल में थोड़ा लो होता है। ठीक है, अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूँ तो उसमें थोड़ा लो क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा ईजी आते हैं, मतलब एम्स से ईजी आते हैं। तो मैम मतलब एम्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना जो ऐप है उसको डिज़ाइन किया है और पढ़ाती भी वैसे ही सिर्फ एम्स लेवल का पढ़ाती हैं। एम्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये ऐप। अगर आप एम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको टॉप कॉलेज मिल सकते हैं स्टार्टिंग से पढ़ने से। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब 2-3 महीना बचता है एग्जाम को तब बैच लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अभी से आपको बैच ले लेना है। अगर आपको एम्स की तैयारी करनी चाहिए तो नर्सिंग टू नॉरसेट बेस्ट ऐप है। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और है, इनमें इंग्लिश मीडियम वालों पर ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, बात ये है कि जो मैडम पढ़ाती हैं वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हैं, हर चीज़ उनको इंग्लिश में, बट हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हैं। मतलब दोनों मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं इनसे, बट ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करती हैं और लिखती हैं इंग्लिश में ही। ठीक है, तो आप मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और इस बार एम्स में सिलेक्शन भी बहुत सारे बच्चों के हुए हैं मैम से पढ़ के। और टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट भी फ्री में मिलता है। मतलब जैसे देखो, आपने अगर बैच ले लिया, बाद में मैम ने कोई भी बैच लॉन्च किया तो वो आपको फ्री में मिलता है अगर आपने स्टार्टिंग वाला बैच ले रखा है। ठीक है, तो ये नर्सिंग टू नॉरसेट का हो गया। अब सेकंड बात करते हैं जीएस प्लैनेट की। और अभी आगे हमें विजय एजुकेशन और उसके बाद तिवारी क्लासेस के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले अब नर्सिंग टू नॉरसेट हो गया, अब जीएस प्लैनेट की बात कर लेते हैं। प्लानट की देखो, जिस प्लानट से मैंने जिस प्लानट का मैंने बैच लिया था, विजय एजुकेशन का बैच लिया था, मुझे सारा एक्सपीरियंस है कहाँ कैसे पढ़ाया जाता है। तो सारी चीज़ें अगर मैं बता रही हूँ तो ऑनेस्टली बता रही हूँ, एकदम सच बता रही हूँ। आप लोग एकदम रियल समझना इसको। ठीक है, कोई फेक नहीं है कि मैं कुछ भी यहाँ के बोल रही हूँ, सारी चीज़ें कलेक्ट करके फिर बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको अगर मैं जीएस प्लानट की बात करूँ तो इनकी जो फीस है वो 1400 रुपये इनकी है फ़ीस। बट एक चीज़ है, अगर आप फ़ोन करके सर से बात करते हैं तो ये कम कर देते हैं, 1000 में आपको दे देंगे। बट उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर आप बिना बात किए ज्वाइन करते हो तो आपको 1400 रुपये लगेंगे। ठीक, तो ये हो गई इनकी फ़ीस। और अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो 2 से 3 बार सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। अब चलो एक एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है। बायोलॉजी, ठीक है, तो बायोलॉजी अच्छी पढ़ाई जाती है। बट मतलब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस करूँ तो मैंने बायोलॉजी मुझे नहीं अच्छी लगती। ठीक है, मुझे नहीं वहाँ से समझ में आती। बट देखो, हर लोगों का समझने का तरीका अलग होता है। किसी को किसी दूसरे टीचर से अच्छे से समझ में आता है, किसी का किसी दूसरे से। तो ट्राई ज़रूर करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बट मैं वहाँ से मुझे नहीं समझ में आती थी बायोलॉजी। ठीक है, और अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो बहुत अच्छा, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है फिजिक्स। आपको फिजिक्स में कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जीएस प्लैनेट में, जीएस प्लैनेट के सर से। ठीक, तो फिजिक्स के लिए मुझे 2 टीचर बहुत ज़्यादा पसंद है, एक जीएस प्लैनेट के और नर्सिंग टू नॉरसेट की मैम। ठीक है, तो फिजिक्स हो गया। और बात करूँ इसके मीडियम की तो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाया जाता है। रिकॉर्डेड क्लासेस ढेर सारी पड़ी हुई हैं, लाइव क्लास भी चलती है और रिकॉर्डेड भी पड़ी हुई है। आपको जब मन करे, जब तक मन करे, आपको जितना जल्दी मन करे आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से देख के। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है। और एक बात ये भी है कि टेस्ट सीरीज़, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती है। बट इनके जो टेस्ट सीरीज़ अलग से जो लॉन्च होती है उसको आपको फिर से लेना पड़ेगा। मतलब आपको वहाँ फ्री में नहीं मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ होती है बट उतनी अच्छी टेस्ट नहीं है। आप अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छे कंटेंट नहीं है टेस्ट वाले। जो सर मतलब लॉन्च करते हैं उसको ख़रीदना पड़ता है अलग से, बैच लेने के बाद अलग से आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और मैं कुछ बोल तो नहीं रही हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। मतलब पहले एक टीचर से जीएस प्लैनेट पर, तो वो बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते थे। अभी नया टीचर आ गए हैं तो उनकी उतनी अच्छी नहीं लग रही है केमिस्ट्री। बट मतलब जो पुराने टीचर थे उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी हुई हैं, डली हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और पीडीएफ भी बहुत अच्छे से, मतलब नोट्स नहीं देते। हाँ, जो सर पढ़ाते हैं उसके नोट्स नहीं मिलते हैं जीएस प्लैनेट पर। आप वहाँ से मतलब पीडीएफ
PDF नहीं, आप खुद से नोट्स बनाओ तब आप पढ़ पाओगे, आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद DPP भी नहीं मिलती आपको, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक मिल जाता है। तो ये हो गई GS प्लानेट की बात। वैसे ये एम्स BSc नर्सिंग और RUHS पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आपको UP सीनेट का एग्जाम देना है तो गलती से भी GS प्लानेट का बैच मत लेना, ठीक है। ये मैं साफ बोल रही हूँ, इसमें मतलब कोई ये बात नहीं। अगर आपको UP सीनेट का एग्जाम देना है तो आप GS प्लानेट का बैच मत लेना, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पर बहुत ज़्यादा कम फोकस किया जाता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड तो आई थिंक पढ़ाया ही नहीं जाता, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया नहीं जाता, इंग्लिश बहुत थोड़ी सी पढ़ाई जाएगी। इसके लिए मतलब साफ यही है कि अगर आपको UP सीनेट का एग्जाम देना है तो GS प्लानेट का बैच मत लेना, एम्स के लिए ठीक है। और अब बात करते हैं विजय एजुकेशन की, जो बहुत सारे बच्चों का फेवरेट बन चुका है प्लेटफॉर्म, ठीक है, विजय एजुकेशन। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहाँ ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं वही सबसे अच्छा होगा, ठीक है। ये मतलब मैं क्लियर कट बोल रही हूँ, इसमें कोई नेगेटिव कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो मुझे पता है, मैंने बैच लिया है तो मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनकी फ़ीस की, तो इनकी जो फ़ीस होती है वो 9,090 रुपया, 990 रुपये, सो सॉरी 9,000 नहीं, ठीक है, 990 रुपया होती है, जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ले सकता है। तो देखो, ये मतलब पूरे साल में 3-4 बैच लॉन्च करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप स्टार्टिंग में बैच ले लेते हो तो आपको सारे बैचेस फ्री में मिलते हैं। टेस्ट वीकली टेस्ट होता है फ्री में, ठीक है, इसकी कोई चार्ज नहीं लगती। उसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाया जाता है। हिंदी मीडियम जो क्लास होती है वो मॉर्निंग में चलती है, इंग्लिश मीडियम वालों की नाइट में चलती है। आपको DPP मिलता है और क्लास की PDF भी मिलते हैं। उसके बाद डाउट सेशन भी होता है एंड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले आप डेमो क्लास देख लेना। बायोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई जाती है। बायोलॉजी अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आती, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ज़ीरो से हीरो बना देंगे सर बायोलॉजी में। बट फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ की बिल्कुल भी नहीं समझ में आती, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आती, तो मैंने बता दिया। अब मैं बता रही हूँ, लोगों का समझने के तरीका अलग होता है। किसी को दूसरे टीचर से अच्छे से समझ में आता है, किसी को किसी और से, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हो सकता है वहाँ से समझ में आए। तो और सिलेक्शन भी बहुत सारे बच्चों का हुआ है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप ये देख के बिल्कुल मत बैच लेना कि इनकी कम्युनिटी पर ढेर सारे बच्चे हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है तो मतलब पढ़ने से होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, उनका नीट में नहीं होता, उसके बाद 2 महीने या फिर 10 दिन 1 महीने किसी चैनल से पढ़ लेते हैं, फिर उनका उसमें हो जाता है, तो अपनी फ़ोटो दिखाने के लिए यूट्यूब पर टीचर्स को दे देते हैं फ़ोटो कि मेरा पोस्ट कर दो कि आपसे पढ़ के मेरा इतना नंबर आया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जहाँ अच्छा लगे मतलब लो। बट विजय एजुकेशन की बात करूँ तो सिर्फ मुझे बायोलॉजी वहाँ अच्छी लगती है एंड सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से होती हैं बस, ठीक है। अगर आप बैच ओपन करोगे तो आपको कहीं कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको वहाँ आपको अच्छे से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब सारी चीज़ें आसानी से देख लेंगे। और विजय एजुकेशन पर एक बात और बतानी थी, जैसे देखो सर ने कितने सारे बैच बना रखे हैं, मतलब जैसे UP के लिए, बिहार के लिए, उत्तराखंड, झारखंड, ऐसे बहुत सारे स्टेट के लिए सर ने बैच बनाया। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो क्लास एम्स BSc नर्सिंग के लिए चलाई जाती है, सेम वही क्लास UP के लिए चलाई जाती है, वही क्लास अदर स्टेट के लिए चलाई जाती है। कोई अलग क्लास नहीं चलता, बस बैच के नाम अलग हैं। बाकी जब आप लाइव क्लास लेने बैठते हो तो जो सर पढ़ाते हैं वही क्लास सारे बैच में लाइव दिखती है, ठीक है। तो आप इस झांसे में बिल्कुल मत रहना कि जैसे मैं UP का हूँ तो मुझे दूसरा कुछ कंटेंट पढ़ाया जाएगा, एम्स वालों को दूसरा कुछ पढ़ाया जाएगा। वही सिलेबस, वही चैप्टर, वही पार्ट, वही सब कुछ वही रहता है, बस बैच का नाम चेंज होता है, ठीक है। और ठीक है, इतनी सारी चीज़। अब लास्ट तिवारी क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं, जिनसे इस बार बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है, जुड़ने वाले भी हैं। तो एक चीज़ क्लियर मैं बता दूं, तिवारी क्लासेस सिर्फ UP सीनेट के लिए है, ओके, सिर्फ UP सीनेट के लिए, स्पेशली UP सीनेट के लिए है। और कोई अदर स्टेट के बच्चे वहाँ मत जुड़ें, जो UP के हैं बस उन्हीं के लिए ये बैच बनाया गया, ओके। तो इतनी सारी चीज़ें, मतलब अभी मैंने बताया ही कहा कुछ तिवारी क्लासेस के बारे में। तो देखो, इसमें 11-12 का सिलेबस कंप्लीट हो जाता, सिर्फ बेसिक पढ़ाया जाता है, कोई मतलब डीपली नहीं पढ़ाया जाता। UP सीनेट के लिए इनफ है, ठीक है। और मतलब 11-12 तो पढ़ाया ही जाएगा, उसके बाद बेसिक क्लास अलग से चलती है, मतलब डेली बेसिक क्लास अलग से चलेगी। नर्सिंग एप्टीट्यूड तो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड इतना अच्छा पढ़ाया जाता है कि आपके एक भी नंबर नहीं कटते UP सीनेट के एग्ज़ाम में। तो अगर आपको सिर्फ UP का एग्ज़ाम देना है तो आप सिर्फ तिवारी क्लासेस का बैच लेना। इनकी जो फ़ीस है वो 3,000 रुपये है, थोड़ी ज़्यादा है। बट फ़ीस का क्या, अगर आपको 1400 में कहीं मिल रहा है, 1,000 में मिल रहा है, तो 3,000 दे दो ना। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। और एक बात और है, KGMU के लिए अलग क्लास, मतलब उसके लेवल का, अगर आपको इतना नंबर लाना है तो आप वो क्लास देखो। मतलब सारी चीज़ें अमेजिंग है तिवारी क्लासेस की, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप इनकी कम्युनिटी पर पोस्ट करेंगे, बहुत सारे बच्चों का नंबर आया एंड सिलेक्शन तो हुआ है, बट आप नंबर देखना कितने ज़्यादा नंबर आए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तिवारी क्लासेस बेस्ट है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में क्लास चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। टेस्ट भी आपको फ्री में मिलता है, सब कुछ फ्री में मिलता है। बेसिक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब आपको UP सीनेट के लिए एकदम मतलब वरदान है, ठीक है। और अब मैं अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताती हूँ कि आपको कौन सा बैच लेना चाहिए, एकदम क्लियर, ठीक है। अगर आपको एम्स BSc नर्सिंग का एग्जाम देना है तो आप नर्सिंग टू नॉर्सेट का बैच लेना। अगर आपको UP BSc नर्सिंग का एग्जाम देना है सिर्फ, तो आप तिवारी क्लासेस लेना, ओके।
बाकी और किसी झमेले में मत पड़ना, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। एम्स मतलब अगर आप आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो नर्सिंग टू नॉर्सेट तो आपको लेना ही है। अगर आप एम्स की तैयारी कर रही हैं तो उसको मिस मत करना प्लीज़। सिर्फ नर्सिंग टू नॉर्सेट लेना, ओके। मैं यहाँ किसी का मतलब कोई मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाकी आपको जो अच्छा लगे मैंने आपको क्लियर बता दिया, ठीक है। और एक बात और है, कोई भी बैच ज्वाइन करने से पहले आप उसका फ्री डेमो क्लास ज़रूर देखना, ओके, ताकि आप खुद समझ सको कि मैं किस टीचर से समझ पा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे विजय एजुकेशन का फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ में आती, और बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो में देखा है बच्चों को नहीं समझ में आती वहाँ से। लेकिन आप डेमो क्लास देख लेना, अगर आपको समझ में आती है तो आप वहाँ से पढ़ना, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सिस्टम की, तो सबसे अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से विजय एजुकेशन पर बैच होता है, और नर्सिंग टू नॉर्सेट, ठीक है। और ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। बाय बाय।